हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड्स। तो मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ फ्रेंड्स, और मैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कुछ दिनों से पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे मतलब लगभग एटलीस्ट 15 सवाल हो चुका है फ्रेंड्स। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वो सारा मैं लूंगा। पर आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब मैं डे बाय डे क्वेश्चन बन अब सॉल्यूशन देकर अपलोड करता रहूंगा। आप क्या कीजिएगा, वह एक बार वन सीरीज में आप देख सकते हैं सारे वीडियो को एक साथ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और सॉल्यूशन भी बिल्कुल शॉर्ट रहेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी जो एग्जाम है मतलब जो क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ वो थोड़ा मतलब इजी ही रहता है। तो इजी इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लेकर चलना है। अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को और जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा मतलब थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन, तो आपको इजीली आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं अभी इजी क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। आप इसे बनाइए और सीखिए विदाउट फॉर्मूला। जहां पर यूज करना होगा यूज करेंगे और जहां यूज नहीं करना होगा जहां यूज नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पर ज्यादातर हम फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, विदाउट फार्मूला के बनाते हैं। आप मेरा फर्स्ट क्लास देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट 5 मिनट डिस्कशन कर दे रहा हूँ, वो आप देखिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, देखिए हमेशा क्या है, ये इस फार्मूला पर ही मैं लेकर चल रहा हूँ। मैं जो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसी फार्मूला से लेकर गया हूँ। ओके, कुछ नया नहीं लेकर गया हूँ। ओके, या इसको आप एक मिनट टी इंटू आर परसेंट लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक और फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये जो साधारण ब्याज इक्वल टू इतना हुआ पी इंटू आर इंटू टी। ओके फ्रेंड्स, पर एक और फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू साधारण एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये दो फॉर्मूला का आपको याद करना होगा फ्रेंड्स। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट एंड भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बट इस फार्मूला को इसलिए रटवा रहे फ्रेंड्स क्योंकि क्वेश्चन में इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं तो हम कुछ कुछ बात को हम डिस्कशन करते हैं। जैसे 5 सालों के बाद जो अमाउंट दिया गया था किसी और को, वो 1,000 रुपया हो गया। मतलब 800 रुपया दिया, 1,000 रुपया हो गया। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिक यहाँ पर आ रहा है। क्या आ रहा है, वो क्या दिया था, 800 रुपया दिया था ना, पर कितना हो जा रहा है, 800 रुपया दिया फ्रेंड, 800 रुपया दिया, वो प्रिंसिपल 800 रुपया दिया, और कुछ सालों बाद कितना हो गया, 1,000 हो गया। यानी कुछ सालों बाद, यानी क्वेश्चन में ही कह रहा है कि वो इंटरेस्ट के साथ दिया है। क्या कह रहा है, वो इंटरेस्ट के साथ दिया है, इसलिए क्या हुआ, 1,000 रुपया अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हिडन था, हिडन है ना। बस उसी को यहाँ पर इस फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे और सोचेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही सोचेंगे। ओके, क्लियर हो जाएगा। पर अभी जो मैं कॉन्सेप्ट कुछ 5 मिनट के लिए डिस्कशन कर दे रहा हूँ इसी बेस पर। ओके, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमेशा क्या करेंगे, पी को अभी रिमूव कीजिए। समय और डर को क्या करते हैं, हमेशा कॉन्सेप्ट में हम लेकर चलेंगे। टी आर को आप गुना कीजिएगा हमेशा। टी रहे या ना रहे, आर रहे या ना रहे, दोनों में से कोई एक तो रहेगा जरूर। आप उसको लेकर ही चलना है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये लेकर चलिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन यू निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये देखिए, अगर वाई डी मान लीजिए आर दिया हुआ है 25%, तो ये 25% सिर्फ कहने बोल रहा है ना, पर 25% पे ही सारा चीज हिडन है। क्या क्या हिडन है ये देखिए, क्या क्या छिपा हुआ है ये देखिए। मान लीजिए हम आर टी दिया हुआ है, मान लीजिए टी दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। तो हम क्या बोले, टी आर को गुना करना है। तो 25 को 2 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो गया, 50%। पर 50% इसको मानना नहीं है, इसको 50% ये साधारण नहीं है 50%। इसमें बहुत सारी बातें हैं ऐसा जो इसमें ये बता चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, पर हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं जब तक हम बताएंगे नहीं या कोई समझाएगा नहीं। ये बहुत कुछ कह रहा है ये बात, ये बहुत कुछ कह रहा है ये बात। देखिए 50% क्या कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए, इस परसेंट प्रतिशत को आप व्यक्त, इसको क्या करें, प्रतिशत को कितने, प्रतिशत को 1/100 लिखते हैं ना, तो प्रतिशत को लिख लिए, तो ये कर दिया तो 1/2 हो गया। कि 1/2 क्या हुआ मेरा, ये ऐसा ही हो गया। ये साधारण, ऊपर वाला क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन होता है। जब ये आप दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा 3 आ गया, ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। ये क्या हो गया,
मिश्रण हो गया। बस यहां से हम लेकर क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ये आपको याद करना है। इसी कॉन्सेप्ट पर सारा क्वेश्चन हम निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का लगभग 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए पहला सवाल क्या है आज का। एक राशि है जो 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज 270 रुपया हो जाता है, राशि ज्ञात करें। देखिए क्या कर रहा है, देखिए पहले जो दिया वो आप लिख लीजिए, आराम से आप लिख लीजिए। 8% दे रहा है, टाइम क्या दे रहा है, 9 माह दे रहा है, यानी महीना की बात कर रहा है। ओके, तो और कुछ दिया हुआ है क्या, दो साधारण ब्याज 270 रुपया हो जाता है, यानी ऐसा ही दिया हुआ है 270 रुपया। अब कुछ नहीं करा, पूछ रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है। ओके फ्रेंड्स, प्रिंसिपल यानी मूलधन वो पूछ रहा है, मूलधन ज्ञात करे। कैसे करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हमेशा जो साधारण ब्याज होता है वो वर्षों में दिया जाता है ना। कोई भी आपसे अगर कोई भी आपको अगर किसी से पैसा लेना होगा तो क्या बोलेगा, साल में हमको चाहिए इतना इतना ब्याज चाहिए, वो महीना में नहीं पूछता है। तो यहाँ पर 9 महीना दिया हुआ है ना, तो 9 महीना को अगर साल में डिस्कशन करेंगे, देखिए एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, यानी 12 को 12 से आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना निकला, एक साल। अगर 24 महीना दिया हुआ है तो 24 को दो है, 24 महीना का कितना हो गया साल, 2 साल हो गया। अगर 24 को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह 9 पहले टाइम को क्या करते हैं, ईयर में चेंज कर लेंगे। ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 से मतलब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 3/, ये 3/4 आ गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 8%। ठीक है, 8% दिया हुआ। अब इसको क्या करेंगे, 3/4 इंटू 8/, ओके ये क्लियर हो गया। ये कट गया 2 टाइम्स में, ये कट गया 50, क्लियर हो गया। तो ये मेरा कितना आ गया, 3/50 आ गया, क्लियर। तो ये मेरा क्या है, ऐसा ही है। ये क्या है, प्रिंसिपल है, अभी जस्ट डिस्कशन किया हूं। अब मेरा ऐसा ही कितना दिया हुआ है, 270 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए 3/50, ऐसा ही मेरा कितना है, 270 है। कितना गुना है, कितना इस दिन में कितना गुना कीजिएगा तो ये इतना 270 हो जाए, 90 गुना कीजिएगा तो 270 हो जाए। ये मेरा एक्चुअल में 50 वो प्रिंसिपल नहीं है, एक्चुअल में 50 से कितना गुना प्रिंसिपल है, तो आप क्या कीजिए, ये मेरा प्रिंसिपल है, इसमें 90 से गुना कीजिएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, 45 आंसर हो गया। ओके मैं ओके फ्रेंड्स, यानी 45 इसका आंसर है। इस तरह से आप निकालने के लिए सीखेंगे और इस तरह से ही हमेशा निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, कोई भी सवाल आप निकाल सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई फार्मूला इससे पहले एक क्वेश्चन लिया था जो फार्मूला बेस पर बता दिया था, पर आप इस बेस पर भी बताइए बनाइएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर है। अब आज का 17 नंबर सवाल देखिए, क्लियर हो गया होगा ये चीज। 17 नंबर सवाल। ओके 17 नंबर सवाल देखिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पकड़ना पड़ेगा। देखिए 9 वर्ष में कुल बोल रहा है क्या, 13,330 रुपया है। 9 भुगतान किया, यानी 13,330 रुपया भुगतान किया, ब्याज के रूप में 13,330 रुपया। मतलब यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ ब्याज ही दे रहा है, 9 वर्षों का कुल ब्याज, 9 वर्षों का 9 वर्षों का कुल ब्याज 13,330 रुपया। ओके इतना लिखना नहीं है, पर अब लिख देते हैं। पर क्या कर रहा है, पहले 2 वर्षों में 6%, पहले 2 वर्षों में 6, ठीक है। अगले 3 वर्षों में 9%, अगले 3 वर्षों में 9%, फिर
फिर अगले अवधि के लिए 14% की दर पर धनराशि उधार दी जाती है। तो टोटल कितना है? 9 वर्षों है ना, 9 वर्ष है ना, ये हो गया। देखिए वर्ष कितना है? 2 3 5, बचा कितना? 4। 4% पे कितना परसेंट? 4 वर्षों पे कितना परसेंट ब्याज दे रहा है वो? 14% ब्याज दे रहा है। ये क्लियर हो गया? यहां से तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये क्लियर हो गया? तो कुछ धनराशि उधार ली, कुल कितनी धनराशि उधार ली थी, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल। अब यहां पर क्या कीजिए, आर टी को गुना कीजिए, सभी जगह आर टी को गुना कीजिए। कर लेते हैं। तो देखिए गुना कीजिएगा, यहां कितना आया? 6×12%, ठीक है। नोटिया 27%, ठीक है। और 14×4 56%। अब क्या करना है? सबको ऐड करना है। ऐड क्यों कर रहे हैं? पता है ऐड क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर साफ साफ की, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे 9 वर्षों का कुल ब्याज कितना है? 13,330 रुपया। तो हम क्या बोले? हमेशा आर टी को गुना करना है, आर टी को गुना करना है। पर अगले 2 वर्षों के लिए 6% पर, अगले 3 वर्षों के लिए 9% पर। तो टोटल प्रतिशत तो टोटल वर्ष कितना दिया हुआ था? 5। यहाँ 2 और 3 5 हो गया। बचा क्या? 5। 9 में से 5 गया 4। तो अगले 4, अगले इसमें 14% में अवधि नहीं, समय नहीं दिया हुआ था, पर एक चीज दिया हुआ था, कुल कितना दिया हुआ था? 9 वर्षों। यानी 5 में से 9 में से 5 गया तो बचा क्या? 4। यानी इसलिए हम 4 से यहाँ गुना किए। अब आरटी को गुना कर लिए। अब बोला 9 वर्षों ने, यानी टोटल को ऐड करेंगे, ठीक है। कुल बोल रहा है ना, कुल ब्याज बोल रहा है ना, यानी ऐसा मेरा कितना है? कुल इतना है। यानी आप ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो मेरा ऐसा निकल आएगा। ओके, यानी प्रिंसिपल निकल आएगा, ठीक है। ये मेरा ऐसा इतना है। अब देखिए इसको गुना जो ऐड कीजिए, तो 2 7 7 2 9 और 9 6 15, ठीक है। प्रतिशत के प्रतिशत लिख लीजिए, ठीक है। 15 में एक हाथ एक कैरी है, ठीक है। 1 2 3 3 3 5 5 3 8 1 9, यानी 95% आए। अब क्या कीजिए? अब देखिए प्रतिशत हम क्या बोले, यहीं से सारा खेल स्टार्ट हो गया, यहां से सारा खेल स्टार्ट हो गया मेरा। बोला प्रिंसिपल निकालने के लिए ना, दम इजी है। देखिए क्या करना है, 95% को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ठीक है। पहले यहीं पर सारा चीज जितना कट रहा आप यहीं पर सारा चीज कर दीजिए, या आप नहीं करना चाहते तो नहीं कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आप हैंड्रेड लेकर चलिए, आगे इश्यू नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए। पर यहाँ टोटल ब्याज कितना दिया? और टोटल यहाँ टोटल निकल आया कितना? 95%। टोटल ब्याज कितना? ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है, ठीक है। 13,300। 19 के टेबल से साइड कट, 19 95 में कितना गुना कीजिएगा? अगर नहीं गुना करने आता है तो आप 19 के टेबल से देखिए, काटिए। ये हो गया 5, कोई इशू? फिर 19 सते, ये हो गया। अब कितना आया यहाँ पर? 700 आया। यहाँ पर कितना आया? 700 आया। अब क्या कीजिए? 5 को गुना कीजिए, कितना कितना गुना कीजिएगा कि 100 हो जाए? तो 25 सते, यहाँ देखिए 5 है और 7 है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब 5 में कितना गुना कीजिएगा 100 कट जाए? तो 5 में है 20, 20। तो यहाँ पर क्या कीजिए? ये काटिए, आइए 20 25 100, यानी 7। यहाँ कितना गुना कीजिएगा तो मेरा कितना है? 7 दूनी 14, यानी 140 आ गया, 140 आ गया। अब क्या करा? ये हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ये वाला क्या होता है? हमेशा प्रिंसिपल होता है। ये वाला पार्ट कितना होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आखिर कितना है? 100 है, यानी 100 नहीं है, 140 गुना है। 140 गुना, तो इसको आप गुना कीजिएगा, 14,000 आंसर आ गया। क्लियर फ्रेंड्स? देख रहे कितना इजी बन गया? कुछ नहीं करना था। कुल ब्याज दिया हुआ था 2%, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नहीं दिया हुआ था, तो हमको कुल वर्ष दिया था 9 वर्ष, इसलिए 4 से यहाँ 4 से क्या किया? 14% गुना किए, सबको ऐड कर दिए, क्योंकि कुल ब्याज दिया हुआ था। कुल ब्याज निकालने के लिए क्या बोले थे? आरटी को हमेशा गुना करना। आरटी को गुना किया इस फॉर्म में, तो मेरा 95% है। बस यहीं से सारा खेल स्टार्ट हो गया। हमेशा बोले ऊपर वाला एसआई होगा, नीचे वाला प्रिंसिपल होगा। एसआई मेरा कितना गुना? 140 गुना है, तो 100 कितना गुना हो जाएगा? तो 95 से कितना गुना है? 140 गुना है। ओके, आप गुना करके या डिवाइड करके देख लीजिएगा। हम तो 140 गुना मेरा आ गया, आप भी करके देख लीजिए। तो 100 में कितना गुना करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाए, तो 140 यहाँ कैसे पता चला? 140 गुना करेंगे, ऊपर से पता चला, इसलिए 140, यानी मेरा 95 14,000 मेरा आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया होगा ये सवाल। तो आगे एक सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा
पेचीदा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। हाँ, आज देखिए 18 नंबर सवाल देखिए। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आप समझ लीजिए। 8.75 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 84 रुपया की राशि निश्चित समय पर 11,046 रुपये हो जाती है। उसी ब्याज उसी समय 96 रुपये की राशि साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर 84 रुपया की राशि कितना हो गया, 11,046 रुपया हो गया। यानी 84, यानी प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है, 8400 रुपया, और मिश्रधन कितना दिया हुआ, 11,046 रुपया हो जाता है। यानी आपका एसआई कितना निकल आया, आप एसआई निकालिएगा तो 2646 रुपया हो गया। देखिए 6 का 6 लिखे, 4 का 4 लिखे, और 10 में से 4 गया 6, और 10 में से 8, 10 में से 8 गया 2, यानी 2646 रुपया हो गया। टाइम आर कितना दिया हुआ है, 8.75%। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 35/4। 35/4 कैसे लिखे फ्रेंड्स, आप 4 से डिवाइड कीजिएगा ना 35 को, 4 से आप डिवाइड कीजिएगा 35 में, तो आपको 8.75 निकल आएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप निकालना था। ओके, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है खेल। टी नहीं दिया हुआ है, हमको टी ही निकालना है ना। देखिए 35/4 गुना में टी, ठीक है, और परसेंटेज, क्यों परसेंटेज दिया हुआ है। अब इसको क्या है, 35T डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, इस तरह हो गया। अब क्या है, 35T, ये 400 हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए मेरा कितना दिया हुआ है, 2646 रुपया दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ, 8400 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, ये 0 0 0 0 कट गया, ये एक एक कट गया, यानी 2 1 21 हो गया। अब 35 को इससे डिवाइड कीजिए 5 बार में, ये कितना आ गया, आप 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो गया। यहाँ 3 4 बचा, 7 तिया 5 4 बचा, तो 7 8 56, 7 7 49 हो गया, 7 7 49, 7 8 56। यानी आपका अब कितना गुना कीजिएगा, 378 भाई 5 गुना कीजिएगा 2635 में 377 भाई 5 गुना कीजिएगा तो 2646 रुपया आ जाएगा। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, देखिए टी निकालना है ना, टी मेरा कितना आ गया, 378/5 इंटू डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 378/5 इंटू 21। ठीक है, इस तरह इतना आ गया, टी आपका इतना आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है, टी आपका इतना आ गया। ठीक है, टाइम इतना निकल आया, ये टाइम आपका निकल आया। अब क्या कर रहा है, अब आगे देखिए, उसी समय पर और उसी परसेंटेज पर, उसी समय पर और उसी परसेंटेज पर आपका 9600 की राशि साधारण ब्याज निकालिए। यानी इसी परसेंटेज पर, इसी परसेंटेज पर बोल रहा है ना निकालने के लिए। तो देखिए ये हो गया, इस तरह बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज बोल रहा है निकालने के लिए, पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 9600 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 9600 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए ये 7 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, 3 के टेबल से देखिए काटिए, 12 तिया 36, 6 तिया 18, 126 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर काटिए, 126 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 अच्छे और 3, 6 और 3 हो गया, 6 और 3 हो गया। ठीक है, अब 6 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 0 0 ये 0 0 ये 0 0 कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 से कितना गुना है, ये आपका हो गया 2 से 4 और 8 48, यानी 48 दिन 96, 48 हो गया। अब क्या कीजिए, 63 को, यहाँ पर 63 बचा, 63 को कितना गुना कीजिएगा, यहाँ पर कितना गुना किए, 48 से। तो कैसे 48 आई, ये 48, यहाँ 63 को 48 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, देखिए 8 या 24। ठीक है, 8 8 45, 48 2 50। ठीक है, 4 या 12, 6 4 24, अब 6 4 4 या 12, 6 4 24, 24 1 25, यानी 4 2 5 5 10,
यानी 3024, यानी ऐसा ही मेरा कितना आ गया, 3024 रुपया आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए कैसे क्लियर है, देखिए यहाँ पर जरा था, देखिए कैसे हुआ है, देखिए थोड़ा सा बोले थे ना ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोल्यूशन थोड़ा इसका हार्ड है। देखिए कुछ नहीं किया, टी निकाल लिया, टी इतना आ गया मेरा, ठीक है, टी इस तरह आ गया पूरा, क्या टी और दर जो मेरा समय निकला है, जो परसेंटेज था ये था, दोनों को क्या किए, गुना किए, गुना किए तो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, 9600 रुपया दिया हुआ था। अब यहाँ पर काट छाट किए, ठीक है, काट छाट करने पर पता चला कि ये 48 गुना है, ठीक है। ऊपर कितना आया था, 63 आ गया, पूरा काटने पर मेरा 63 आ गया। तो ये तो पता चल गया कि ये 48 गुना था, पर बोला साधारण ब्याज निकालने पर के लिए, एक्चुअली में 63 नहीं था साधारण ब्याज, वो 63 का 48 गुना था, 63 को 48 गुना किए तो मेरा 3024 रुपया ब्याज आ गया। मतलब इस तरह से आपको निकालना है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इतना लंबा हो गया, पर इस तरह ही से ही निकलेगा, क्योंकि और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, कोई मेथड नहीं है, इस तरह से ही लेकर चलेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर कीजिए, कल इससे भी अच्छे सवाल लेकर आएंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, गुड नाइट।